अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरत मुफ्ती खालिद साहब बोल रहे हैं अलीगढ़ से। जी फरमाइए। हजरत मैं अतर हुसैन काजी बोल रहा हूँ। वहाँ मेरे मुरीद भी हैं अलीगढ़ में, जीवनगढ़ में। अच्छा अच्छा। तो जो ये हज करने जा रहे थे तो मैंने बता दिया कि जमात से नमाज पढ़ा करो। इमाम काबा मस्जिद नबवी के इमाम के पीछे। तो ये बहुत से जो बरेलवी तबके के हैं ये अब मुसलमान नहीं मानते, मुझे भी और वहाँ के लोगों को भी, कि वहाँ के इमामों को मानते हैं, मुसलमान नहीं है। तो क्या ऐसा है साहब? क्या वहाँ पर इमाम काफिर आ सकते हैं? नहीं, देखिए ऐसा है, अल्लाह के शासन में फरमाते मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह, जी जिसने भी कलमा क्लियर पढ़ लिया है जी। कि पीछे नमाज़ी पढ़ो और उसकी नमाज़ी अल्लाह करो। हाँ, अब ये तो बदगुमानी अब पैदा करते हैं कि उनके अकीदे ऐसे हैं, वो अल्लाह के रसूल को नहीं मानते। सब मानते हैं अल्लाह। देखिए ये सही है उनका। अब ये असल में बात ये है कि इंतहाई मोहब्बत है ये इनकी। ये खुद ये बनी हज़ार भी कहते हैं कि ये बरेलवियों की इंतहाई मोहब्बत है जो सियासी और करते हैं। हाँ, ये मौलाना शेख जानवी गया। लेकिन तमाम के बावजूद भी किसी को मुसलमान तो ये नहीं था, किसी मुसलमान को जो कलमा गो उसको गैर मुस्लिम कहते हैं। जी। तो नमाज नहीं मुसलमान तो नमाज तो हो जाएगी ना हाजियों की जो पढ़ के आ रहा है जमात से। मैं मेरी बीवी 1912 में हमने खुद इमाम काबा नीचे और वहाँ मस्जिद नबवी में वहाँ नमाज पढ़ी। हाँ, ये लोग क्या फतवा देते हैं बरेली वाले कि उसका निकाह टूट जाएगा, जो जमात से पढ़ लेगा उसका निकाह ही टूट जाएगा। नहीं गलत चीज है, बिल्कुल गलत यानी है। कितना निकाह है और वो नहीं है। इतना तशद्दुद यकीनी करना चाहिए। नहीं, मैंने बताया फिर जो हाजी मर जाता है, बरेली वाला मर जाता है, तो उसकी नमाज भी वहीं का इमाम पढ़ाता है। सर ये तो गलत है बिल्कुल, आपने सही कहा। हाँ, कोई भी हाजी मरे, देवबंदी बरेलवी, वही तो नमाज पढ़ाता है, वहीं का इमाम। नहीं हजरत वहीं का इमाम पढ़ाता है ना नमाज, अगर कोई भी हाजी मर जाए तो है। तो मैं बता दूं हजरत की नमाज हो जाएगी हाजियों की, है हजरत? हाँ हो जाएगी, सबकी होगी नमाज, सबकी होगी। हाँ, तो मैं बता दूंगा मुफ्ती खालिद साहब, मुफ्ती शेर अलीगढ़ ने कह दिया कि नमाज हो जाएगी जमात से, इमाम हरम मस्जिद नबवी के इमाम के पीछे बिला शक नमाज हो जाएगी। मैंने खुद पढ़ी है नमाज। जी, आपने ही पढ़ी है? जी मैंने पढ़ी। मैं 1912 में जब हत्या गया था, मैं मेरे घर से थी तो हमने आपको पढ़ी। बल्कि एक दफा तो ऐसा हुआ कि हम मस्जिद आयशा होके आए थे, वैसे जाते गए थे, वहाँ से वापस आए तो हरम पाक में मक्के मुकर्रमा में, तो वहाँ अजान हो रही थी। देखा तो बस नहीं हुआ था। हाँ। लेकिन लोगों ने मुझसे कहा कि भाई जैसे यहाँ रुकू हो रहा है, आप उसको कीजिए, आप नमाज पढ़ेगी, अपनी नियत में फूट नहीं होना चाहिए। नमाज नहीं पढ़ी। ठीक है। असली में कुछ अलीगढ़ में इमाम ऐसे आ गए हैं जो आला हजरत को इतना मानते हैं कि वो सहाबा किराम से भी ज्यादा आला हजरत का जिक्र करते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाकर, इनसे ज्यादा आला हजरत की चर्चा करते हैं। नहीं ये चाहिए कि आपके अलीगढ़ में हजरत ऐसा हो गया, इनको कंट्रोल करना जरूरी है। तमाम सहाबा को एक्साइट करके, तमाम इमामों को एक्साइट करके बस आला हजरत के झंडे गाड़ते हैं हर जगह। नहीं, ये जो उनका मकाम में रहे बेशक बड़े आलिम थे, लेकिन इससे ये नहीं है कि उनको किसी उसके मुकाबले में माना, बल्कि जो हजरत इमाम आजम के शागिर्द वगैरह थे, उनके शागिर्द थे, उस मकाम पर नहीं जा सकते हम। इमाम बुखारी के मुकाबले नहीं जा सकते, इमाम मुस्लिम के मुकाबले नहीं जा सकते। किसके मुकाबले में? इमाम मुस्लिम, इमाम बुखारी। हाँ, बेशक हम उन जगह भी तो नहीं कर सकते। आला हजरत तो थानवी साहब एक ही जमाने में थे। थानवी साहब भी बहुत बड़े आलिम थे और आला हजरत भी बड़े आलिम थे। हाँ, मैंने थानवी साहब ने चाहिए जब ऐसे हुआ था, मैं आपको बता दिया, मैंने खुद पढ़ा है। ये माहिर काजी साहब लिखेंगे आपको, जो ये बड़ी शिक्षक थे, तो उन्होंने लिखा कि जब दफा हुआ कि चाहिए थी जमात थी, तो मौलाना अशरफ थानवी जो कराची में, मौलाना अशरफ थानवी की जबान से लिखा मौलाना अहमद, तो उसने उनके साथियों ने एहसास किया कि आप रहमतुल्लाह के आगे करें कहीं बोला आपको काफी कहते हैं। पहले उन्होंने वो काफी कहते हैं मोहब्बत रसूलुल्लाह में कहते हैं, हमसे तो विश्वासियत करना जरूरी है। लेकिन ये उनके बड़ा कम था। हमसे जो विश्वास होंगे हम नहीं करते हैं। अगर वो ऐसा न करते, हमारी फैमिली को न पकड़ते, तो खुद मुझे नहीं जाते। वो खुद पता है क्या कहा? वो अगर ऐसा फतवा न लगाते तो खुद काफिर हो जाते। जी क्या कहा? अगर वो ऐसा न करते तो खुद इस्लाम से निकल जाते। हाँ, निकल जाती। अगर वो फतवा जो हमारे खिलाफ में देती तो इस्लाम से निकल जाती। हाँ, उन्होंने इस बात को माना कि उन्हें फतवा लगाना जरूरी था उस वक्त। जी तो उन्होंने थानवी ने ये कहा ना, मेरी नीयत तौहीन की नहीं है, ऐसी नीयत थोड़ी मेरी नहीं। और थानवी साहब के तो खलीफा हजरत बड़े बड़े आलिम,
سبھی عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے. آپ کے یہ علی گڑھ میں ایک ان کے خلیفہ کے خلیفہ ہیں حضرت ابرار الحق صاحب، ہردوئی والوں کے خلیفہ علی گڑھ میں ہی تھے یونیورسٹی میں. جی جی خلیفہ علی بڑے علماء تھے. میں نے حضرت یہ بھی دلیل دی تھی کہ جو کافر ہوگا، مشرک ہوگا، یہودی عیسائی، وہ قرآن کا حافظ نہیں ہو سکتا. نہیں کہ دیوبند والے لاکھوں حافظ ہیں، بریلی والے بھی ہیں، اس لیے میں کہ جو صاحب ایمان ہوگا، جس کا ایمان سے کنیکشن ہوگا، وہ قرآن کا حافظ ہوگا، ورنہ عیسائی نہیں ہو سکتا، نہ یہودی، نہ ایک بات اللہ کے شاسن کی احادیث ہے اس طریقے کی، بریلی دیوبند نہیں ہے وہ، بلکہ ایک اور بات آپ سے کہیے. آپ نے دفعہ کہ اس کے مال غنیمہ تقسیم ہو رہا تھا، تو اس میں کہنے میں ایک شخص تھا جن خویشرا جذبی، وہ کھڑا ہوا اور پھر کہا کہ بال سب یا رسول اللہ، آپ نے انصاف نہیں کیا. کتنی بڑی بات کی جاتی، کتنی مستقی بات کی. پھیل دی اس کو دوبارہ سامنے آ گیا سفید بات کی بال سب یا رسول اللہ. تو حضرت فاروق اعظم نے اپنے تلوار ہاتھ میں فرمایا اللہ کے حضرت سر قائم کر دی. فرمایا اسے کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اس کی نسل میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن بھی پڑھیں گے، قرآن بھی پڑھنے سے تم لوگ قرآن کے حلق نیچے نہیں چلے گا، یعنی قرآن کے مفہوم تک پہنچ نہیں پائیں گے. قرآن کیا پیغام دے رہا ہے نہیں سمجھ پائیں گے. صحیح، یہ مقصد تھا. تو ہے بات اس میں یہ بظاہر مسلمان میں ڈالنے لیتے ہیں آپ بتائیں تو ان لوگوں کے سامنے مت آنا. شاسن کی پہچان کیا ہوگی؟ ہمارے لمبی لمبی گالیاں سنیں گے، سیدیت کا نشان بھی ہوگا اور ہاتھ میں تصویر ہوگی، شرعی لباسی پہنیں گے، لیکن قرآن کے نشان. یہ کس قوم کے بارے میں فرمایا تھا اللہ کے رسول نے؟ جی یہ کس قوم کے بارے میں فرمایا تھا وہ قرآن پڑھیں گے ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ ذوالخویسرہ نام کے وہ تھا، اس نے یہ احتیاط کیا تھا کہ آپ نے انصاف نہیں کیا. تو ہندی نے فرمایا کہ اگر میں بھی انصاف اللہ کے رسول نہیں انصاف کرے گا کون انصاف کرے گا؟ تو حضرت فاروق اعظم نے اپنی تلوار سنا دیتا ہوں اگر اجازت اس کا سر قلم کرنے اس کی بے بات کر رہا ہے تو آپ سے فائد سے کوئی فائدہ نہیں. لیکن سنا اس کی نسل میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو آگے آ کے فطرہ پیدا کریں گے. صحیح ہے، تو اصل وہ ہے کچھ لوگ، لیکن کسی نام ہے کسی بندہ نہیں کرنے میں، لیکن ہے کچھ آدمی ہے موجود اور جگہ جگہ ہے. وہی میں نے دلیل دی کہ وہ ایک قوم کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا قرآن پڑھیں گے ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا. دیوبند والے تو لاکھوں حافظ ہیں، ان کے تو حلق کے نیچے سینے کے اندر محفوظ ہے. دیوبند والے قاری بہت اچھے ہوتے ہیں حضرت. ہاں نہیں، تھوڑا کے خلاف ہو سکتا ہے، لیکن خدا کی وجہ سے خلاف کرنا 40 جرم ہے. 40 شریف جرم ہے، شریعت ایجادی جیسی جس مسلمان کو کافی. ہاں اور حضرت یہ آپ کے علی گڑھ شہر میں بھی تو جامع مسجد میں بھی تو دیوبند کا ہی مفتی ہیں وہاں پر. کون ہے شارق ہیں، کون ہے مفتی صاحب جو دیوبند کے، کون ہے علی گڑھ میں جامع مسجد میں؟ جی مفتی محمود حسن صاحب. ہاں وہ بھی مفتی ہیں. اور آپ تو پورے شہر کے مفتی ہیں نا حضرت علی گڑھ کے؟ ہاں میں آتا رہتا ہوں علی گڑھ یونیورسٹی میں، سب دیوبند والے کا ہی معاملہ ہے، پورے امام وہی ہیں دیوبند والے. اچھا. تو یہ کچھ بریلی والوں نے یہ پروگرام چاہا ہے کہ یہ سب کو کافر مان لیتے ہیں، جتنے یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں ان کو مسلمان نہیں مانتے دیوبند. بالکل غلط ہے. کس نے یہ چاہے وہ دیوبند کا پریوار ہو، چاہے ندوے کا پریوار ہو، چاہے سہارنپور کا پریوار ہو، کہیں کا پریوار ہو، دیوبند میں مسلک کا ہو یہ ہو، لیکن مسلمان ہے، مسلمان ہے. اور جو کبھی اس کو مسلمان ہونے مشکل کرتا ہے اس کو اسلام سے خارج ہو سکتا ہے. ہاں میں وہی کہتا ہوں کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا جب تک اس کی زبان سے کفر نہیں نکلا ہو اسے مسلمان ہی مانیں گے. جی اور ایسے کوئی کفر تھوڑی بکتا ہے. وسیم رضوی، سلمان رضوی کی طرح کون ایسے کفریات بکتے؟ ایسے کوئی پاگل تھوڑی ہو گیا جو کفریات بکے گا. اور گستاخ رسول کو تو لوگ گھر میں گھس کے مار دیں گے، دیوبندی بھی مار دیں گے. یہ تو صاحب بدگمانی اتنی پھیلا دیتے ہیں کہ یہ قرآن یہ نبی کو نہیں مانتے اور کہتے ہیں نبیوں کو یہ نہیں مانتے. نہیں کہ سب مانتے دیوبند والے تمام نبیوں کو. دیوبند نہیں مانتے. دیکھیے اب ایسا موقع نہیں ہے میں کسی میرے خاندان کو ملا گیا ہے کہ ہم کسی معاملے میں نہیں کر سکتے. میرے پاس ایسے شواہد موجود ہیں. اگر دیوبند والے تمام نبیوں کو زندہ مانتے ہیں نا اپنی اپنی قبروں میں. بالکل مانتے ہیں. تو یہ کیسے بدگمانیاں پھیلاتے ہیں؟ نہیں ایسا میں بتاؤں تو دیوبند کے علماء مانتے ہیں، علماء یاد ہے، لیکن وہ لوگ جو کہ نام نہاد علماء عالموں شمار ہوئے وہ نہیں مانتے.
हाँ, जो नाम याद है, नाम याद है, नाम याद, हाँ। क्योंकि उन्होंने दीन को खुश करने की संज्ञा नहीं है। वो तो ऐसे कहने में ये है कि उनका ये है कि बरेलियों को हमें मसलूम करना है। इसके से बरेली वो लवा जो है वो नहीं कहती बात, लेकिन जो वो लोग बरेली बनते हैं, हर एक पूरी बात कह देते हैं, तबरपरसी करते हैं, वो कहने में है देवबंदी के बारे में ये राय रखते हैं, जैसे आपने बताया कि नमाज भी पढ़नी नहीं होगी, निकाह खराब हो जाएगी, जोहला है। ये सही कह रहा हूँ। आप जो कुछ देवबंद वालों में भी बहुत सी गलतियां हैं, जो कमजोर तबके के जो जाहिल गमार किस्म के है ना, एकदम किसी को बाजार से जाने वाले को बुरा समझने लगते हैं बहुत से जाहिल लोग। जो पढ़ा लिखा देवबंदी वो तो नहीं समझता, वो तो जाहिल आपने बताया वो सही है। उलमा का वो तबका, उलमा का वो तबका जो कि खानकाहों से जुड़ा है, हाँ हाँ, वो नहीं करता। हाँ, जैसे वो हर बात कहते हैं। नहीं, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। खानकाहों से जुड़ा हुआ देवबंद वाला तबका अलग है, और जो खानकाहों से कटा हुआ है ये सही फरमाना है। ऐसी बरेली में हजरत कई तबके हो गए, अफ्तारी, इनमें दावत इस्लामी वाला अलग है, वो इलियास काजी, वो अपने बाल को बाल मुबारक कह के बंटवाया आखिरत उसने। ये कि अपने नाम से नाम का के रजीज लिखना, अपने नाम के रियाई लिखना, अपने नाम का हुकूक करना या कहने में वो इससे इस्लाम नहीं होता। असली चीज ये कि जो अल्लाह के रसूल का फरमान है उसको अमल किया जाए। उसमें क्या देवबंदी हजरात हो या बरेली हजरात हो, उनकी तस्लीम करना हमको लाजिम है। हाँ हाँ, नहीं, अल्लाह के रसूल के अलावा किसी और के बाल को तो बाल मुबारक नहीं कह सकते ना सर। ये क्या है, इलियास काजी पाकिस्तान वालों ने अपने बाल को बाल मुबारक कह के बढ़वाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल से बराबरी की उन्होंने, और अपना मिलाद नामा भी पढ़वाया, लब्बैक या अफ्तार के नारे लगवाए। कहा दलील ये दी कि जब हाजिरी लेते हैं मास्टर लोग तो वहाँ भी तो बच्चा लब्बैक कहता है, तो कहा लब्बैक या अफ्तार कहना कोई हर्ज नहीं है, सब है। तो हजरत ये दलील मानी जाए कि बच्चे हाजिरी लेते हैं बच्चों की स्कूल में, तो मास्टर कहता है बच्चे कहते हैं लब्बैक। ये जहालत है, कुछ नहीं है जहालत। हजरत वो अपना मिलाद नामा पढ़वा रहा है, उसने ख्वाब छाप दिए फैजान सुन्नत में कि अल्लाह के रसूल खड़े हैं और ये बैठा हुआ है। सफ़ा 31 में लिखा फैजान सुन्नत में, और सफ़ा 27 में लिखा है कि लांडी के कब्रिस्तान में इसके इज्तिमा में जितने भी लोग गए, देवबंदी, बरेलवी, अहलहदीस, सबको बख्श दिया। और एक आदमी उठ के आ गया था तो उसको अल्लाह के रसूल का दीदार हुआ, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर तू उठ के नहीं आता तो तेरी भी बख्शिश हो जाती। यानी अल्लाह के रसूल का दीदार जिससे हो रहा है उसकी बख्शिश नहीं हो रही, ऐसे फैजान सुन्नत में लिखा सफ़ा 27 में। और जो भी इसके इज्तिमा में जा रहा है, शिया हो, देवबंदी, बरेली, सबकी बख्शिश हो गई। ये बहुत बड़ी हालत कर रहा हूँ। यानी हजरत इसमें तो इंतहा कर दी। ज़कात के पैसे हजरत ये हिला शरई करके बांट देता है। क्या हजरत ज़कात का पैसा हिला शरई करके बांट सकते हैं? नहीं, ये ज़कात का पैसा तो गरीब को ही दिया जाएगा ना, यतीमों को, गरीबों को। जी। और ये बहाना बना के 10-20 बच्चे रख के मदरसों में और ज़कात का पैसा लेके अपने आलिमों को बांट देते हैं साहब। जी, ऐसे जाएगा क्या? ऐसे ज़कात के पैसे लेके अपने आलिमों को बांटना हिला करके? तो हजरत मैं ये पहुंचा दूं ये आवाज आपकी कि मुफ्ती खालिद साहब ने फरमाया, आपकी आवाज ये पहुंचा दूं कि हजरत मुफ्ती खालिद साहब ने फरमाया कि नमाज हो जाएगी हाजियों की। हम ये डलवा देता हूँ हजरत, पहुंचा देता हूँ हजरत, चैनल पे डल जाएगा। ठीक है हजरत। हजरत आप किसके मुरीद हैं ये और बता दें, किसके मुरीद जी? आप किसके मुरीद हैं? मैं सुबह 11 बजे से और दोपहर के 12:30 तक मिलेता, उसके बाद फिर आप है मौसम ज्यादा गर्म है इसलिए मिले तो 2:30 बजे 3 बजे, उसके बाद से और 5 बजे तक। नहीं, मैं कह रहा था आप किसके खलीफा हैं? आप किसी अपने पीर के, जो आपके पीर उनका नाम भी बता दें। किसका? आप किसके खलीफा हैं? आप किसके मुरीद हैं ये कह रहे? मैं ये कहता है मुरीद के नाम पहले थे, मेरे खानदान में खुद अकेले लोग ये रहे हैं। तो मौलाना हमजा दीन साहब थे मेरे वाली साहब के सगे भूया भाई के, मौलाना हमजा साहब खाली शहर थे वो मेरे वाली साहब के सगे तारीदार भाई के, मौलाना मुफ्ती हफीजुल्लाह साहब मरहूम वो वाली साहब के तारीदार भाई के, मेरे वाली साहब मरहूम खुद, इन लोगों का खुद मुझे इनकी सोहबत हासिल रही है। और इन लोगों को बुजुर्गों की सोहबत रही, किसी को मौलाना मुफ्ती साहब के प्रधान मरहूम से, किसी को हो गया। अच्छा, मौलाना मुफ्ती साहब तो इनको जो है हजरत शाह मकसूदुल्लाह दहलवी रहमतुल्लाह जो कि शाह महमूद जनी के भतीजे थे, ये सब ये सिलसिला रहा है वाला। और एक वो भी तो रहे ज़हीरुद्दीन ज़ैदी साहब, मौलाना ज़हीरुद्दीन ज़ैदी साहब भी तो रहे। हाँ, वही आलिम थे और बड़ी आलिम थे। अच्छा, ये ज़हीरुद्दीन ज़ैदी साहब तो वही नमाज पढ़ते थे ना यूनिवर्सिटी की मस्जिद में? हाँ, यूनिवर्सिटी मस्जिद में पढ़ते थे।
اب یہ حضرت کے شاگرد تھے اور یونیورسٹی میں نماز پڑھتے تھے دیوبند والوں کے پیچھے. ہاں نہیں وہ مولانا ظہیر الدین زنی صاحب جو ہے وہ بریلوی عالم تھے لیکن دیوبندی بھی نماز پڑھ لیتے تھے. دیوبندی کے پیچھے نماز پڑھ لیتے تھے نا. ہاں پڑھ لیتے تھے. بتاؤ یہ کتنا یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں امت کو. صاحب ظہیر الدین صاحب وہ حضرت کے وہ امتحان لینے جاتے تھے بریلی میں. ظہیر الدین صاحب بہت قابل عالم تھے. اور ایک اور تھے مختار آرزو صاحب. یہ ملک العلماء جو حضرت کے خلیفہ تھے نا ان کے بیٹے تھے وہیں پر مختار آرزو صاحب. جی 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 جانتے ہو گے وہ دودھ پور میں رہتے تھے نا علی گڑھ میں دودھ پور میں. اچھا اچھا اچھا. وہ بھی سب کے پیچھے نماز پڑھ لیتے تھے. تو حضرت شکریہ آپ کا. آپ نے اتنی عمر میں اتنا ٹائم دیا. میں یہ چینل پہ ڈلوا دوں گا تاکہ لوگ عوام سن لگے. ٹھیک ہے حضرت. ٹھیک ہے چینل پہ ڈلوا دیتا ہوں. ٹھیک السلام.